रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, महाशिवरात्रि के पावन पर्व की, बागेश्वर धाम के पागलों की। हर हर साधु जी, साधु जी, साधु जी। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य ये है कि सभी जगत के लोग, सभी विधा, परंपरा और भगवान के द्वारा दी हुई कला से निपुण लोग इन बेटियों, हमारी बेटियों के विवाह में सम्मिलित हुए। लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता, और जिनका जगदीश होता है उनका जगत होता है। तो आज ऐसा ही अनूठा पल इन 251 सामूहिक कन्या विवाह के उत्सव पर देखा, जिसमें 100 लगभग आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। हमारा उद्देश्य ये है, इस देश में ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई बिछड़ा हो, ना कोई दलित हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो। सबको मंचों पर आने का अधिकार है, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, सबको भव्यता के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। और पूरे बागेश्वर परिवार ने लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा कार से की, 1400 फार्म में घर घर गए। उसके बाद में 251 उन बेटियों का चयन हुआ जो वास्तविक पात्र थीं। बहुत पात्र और भी थीं, परंतु सामर्थ्यता के कारण उन्हें अगले साल के लिए निमंत्रण दिया। ये वो 6वां वर्ष है जब हम इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे, और आज के इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए संत भगवान भी पधारे, तो गांव का सरपंच भी आए, और सरपंच भी आए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया भी आई। जब राष्ट्रपति महोदया आई तो व्यासपीठ के आचार्य भी आए, व्यासपीठ के आचार्य आए तो राजपीठ से भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, और शाम होने ही वाली थी। ये बच्चे मंडप में जाने ही वाले थे, मंडप में इनका पानी ग्रहण संस्कार होने ही वाला था। तब तक शाम में फिर समा बंधी, और समा एक अनूठे तरीके से बंधी। झारखंड से चलकर हमारे बड़े ही प्रिय भ्रातृत्व प्रेम जिनके प्रति हमारा है, ऐसे भैया निशिकांत द्विवेदी जी आ गए। तिवारी जी पहले ही पहुंच गए थे, उन्होंने भजनों से हम सबको खूब झुमाया। और झारखंड की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां वैद्यनाथ भगवान विराजमान हैं, देवघर में, और वो भूमि इतनी धन्य है। वहां आज महाशिवरात्रि के दिन पर बड़ा मेला लगता है, और अद्भुत है वैद्यनाथ से बागेश्वरनाथ की यात्रा। और ये क्रम चल ही रहा था। हमारे परिवार के रूप में श्री पवन अहलूवालिया जी और श्री उनके दामाद नलिन, हम लोग बहुत कई बार रातों भर बैठ करके चर्चा करते, कभी कुछ बातें करते। एक दिन अचानक एक ऐसा समय आया कि हमारे भैया प्रशांत रुइया जी का धाम पर आना हुआ। बड़ा अपनत्व जुड़ा, हम सब उस दिन को भूल नहीं पा रहे। हमें जल्दी थी, उन्हें भी जल्दी थी, पर हम बहुत देर तक रहे। धीरे धीरे अपनत्व बढ़ा, और उसी बीच में एक दुखद घटना हुई कि उनके पिताजी, जिन्होंने इसार ग्रुप की स्थापना की और लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा, गोलोकवासी श्री शशि रुइया जी, उनका शरीर पूर्ण हुआ तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। हमने फिर आपको कहा कि अब हम चाहते हैं इस बेटियों के महामहोत्सव में आपके पिताजी के निमित्त कुछ और तो हम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, पर भगवान से प्रार्थना इन बेटियों के माध्यम से कर पाएंगे। और आपका भी फिर आना हुआ। आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग बहुत अभूतपूर्व है, तो आपका भी फिर आज इस सायंकाल में आना हुआ। बात आगे बढ़ती ही गई, चूँकि
कभी कभी हम भी समय मिलता है तो थोड़ा मोड़ा खेल लेते हैं। गुगली तो नहीं आती है, पर बातों से गुगली कई बार खेल लेते हैं। बल्लेबाजी नहीं आती है, पर कई बार दुश्मनों की ठटरी बार कर बल्लेबाजी कर देते हैं। पर हमने सोचा कि सूखे सूखे काम नहीं चलेगा गुरु, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सोचा अगर खुद को विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं आती है तो क्या हुआ, एक अपना साथी विस्फोटक बल्लेबाज बना लेते हैं। तो बातों से अगर विस्फोटक करना है तो हम करेंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में अगर उतरेंगे तो हम मित्र बनाते हैं किसी को। और तब तक हमारी मुलाकात नलिन जी के घर पर, जिन्होंने एक समय पर पूरे भारत के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज भी वो बूढ़े नहीं भये हैं और उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। ऐसे वीरेंद्र सहवाग जी से हुई है। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करो। बड़े प्रैक्टिकल आदमी, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। ना ये आस्तिक है ना नास्तिक है, बस वास्तविक हैं, दोनों के बीच के हैं। बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें बहुत प्रिय लगते हैं। प्रैक्टिकल बातें बोलते, प्रैक्टिकल बातों पर चलना, ये जिंदगी का बड़ा सूत्र है। और साथ में वहीं उसी दिन मिल गए हमको भयंकर तेज गुगली डालने वाले आरपी सिंह जी, उनको भी ताली बजा करके हम पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करते हैं। मिले तो नहीं, पर दूरभाष के द्वारा बात हुई रोबिनो थप्पा जी से। उनकी अंग्रेजी का वीडियो हमने देखा, खैर हमें तो समझ में नहीं आया, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गया, ऐसा लगा जैसे ब्रायन लारा ने बाउंसर फेंक दी हो। लेकिन बहुत अच्छा बोले लोगों ने, हमें जब अनुवाद करके बताया तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यही भावभक्ति के साथ में मंचासीन सभी अतिथि और आप सब जो भी आए हैं, आप सब सुबह से बैठे, विदेशों से भी पूरे लोग आए, एनआरआई लगभग 100-150 लोग विदेशों से आए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, यूएसए, नेपाल। तो यहाँ से भी जो बागेश्वर परिवार के शिष्यमंडल आए, हम आपको भी बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव के लोग, सभी मंडलों के लोग यहाँ मंच तक नहीं आ पाए, कोई भंडारा करवा रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई पार्किंग देख रहा, तो कोई उपहार सामग्री देख रहा, तो कोई व्यवस्था देख रहा, तो कोई संतों को भंडारा करवा रहा, तो कोई अतिथियों की व्यवस्था देख रहा, पर वो वहीं व्यस्त हैं, मस्त हैं। ऐसे पूरे मंडलों को भी ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दो। लगभग 6 से ज़्यादा बज गए हैं, बेटियों को देरी हो रही है, तो बिना विलंब किए हुए हम कहेंगे कि ये क्रम वरमाला का पूर्ण करें, फिर एक साथ जितनी आ जाएं वो बैठा रहें। 2 बार में आरती होगी, आरती होने के बाद में थालियां जो हैं वो थालियां हम चाहेंगे कि मंच के जितने अतिथि बैठे हैं ये थालियां इन सभी अतिथियों को दें। प्रशांत भैया को खास कर 3-4-5 थाली दें, ताकि ये अपने हाथों से बेटियों को सोने का आभूषण, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कान के सोने के टॉप, पायल, बिछिया इन बेटियों के हाथ में सौंप सकें। हम सब जोरदार ताली बजा करके इनके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आज का ये दिन, आज की ये महाशिवरात्रि, देश और विदेश में बागेश्वर धाम चैनल से लाइव देख रहे लोग, अंत में यही कहना है, बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियों को वरदान मानो, बेटियों को आशीर्वाद मानो। बड़े दिलवाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं, वो फकीर, वो गरीब होते हैं जिनके घर बेटियां नहीं होती हैं, और वो अमीर होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। तो जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों का, पीछे वालों भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। पुनः हम प्रशांत भैया आपके पूज्य पिताजी के लिए मंगल कामना कर रहे हैं, हनुमान जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं उनको आशीर्वाद मिले, इन बेटियों का पुण्य प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कामना हम हनुमान जी के चरणों में कर रहे हैं। इस उत्सव को आगे के क्रम में बढ़ाया जावे। जय सिया राम।